नमस्कार मित्रों। आइए आज हम प्रोज के पहले लेसन द एन्चेंटेड पोल के बचे हुए पार्ट का हिंदी अनुवाद करने जा रहे हैं इस वीडियोज़ में। आप पिछले वीडियोज़ में मैंने इससे पहले के पार्ट को हिंदी अनुवाद अर्थात इसके हिंदी वर्जन्स को मैंने बता दिया था। आज फिर मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ। यानी कि जैसे ही युधिष्ठिर अब वहाँ पहुँचता है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम, जैसे ही उसने उनके शक्तिशाली अंगों को एक ऊपर देखा, यानी कि जैसे ही उसकी नज़र जाती है, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम, जैसे उसने उनके शक्तिशाली लिम माने अंग होता है, अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, जो इतने असहाय। एंड ही सैडली वंडर्ड, जब उसको देखने के बाद ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। उसके बाद क्रोधित होकर के, नाराज होकर के, उदास होकर के चारों तरफ चिल्लाता गया, बोलता गया, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम। कह रहा कि इन किसमें ऐसी शक्ति है, किसमें ऐसी पर्याप्त शक्ति है जान से मार देने की, अर्थात इस ब्रह्मांड में किसमें ऐसी शक्ति है जो मेरे भाइयों को जान से मार दे। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, यह कहने के बाद तब देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वह तालाब में नीचे उतरा। ड्रॉन टू द वाटर, उस पानी की तरफ, बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, अपने तीव्र प्यास को बुझाने के लिए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, तब तक तुरंत एक आवाज, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, बिना शरीर रहित आवाज़, बिना आकार के एक आवाज़ तुरंत उसे वार्न करती है, चेतावनी करती है। योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मरे। बिकॉज दे डिड नॉट हिड माई वर्ड, क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। हिड माने ध्यान देना होता है, ध्यान रखेंगे आप। हिड मीन्स ध्यान देना। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हिड माई वर्ड, तुम्हारे भाई मरे क्योंकि उन लोगों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। और दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, उन लोगों ने बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए हुए पानी पीने की कोशिश किया। डोंट फॉलो देम, तुम भी उनका अनुकरण मत करो, यानी कि जैसा उन लोगों ने किया तुम ऐसा मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपने प्यास को बुझा सकते हो। क्वेंच योर थर्स्ट का मतलब होता है प्यास को बुझाना। फिर से एक बार देखें, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद अपने प्यास को बुझा सकते हो। द पोल बिलोंग्स टू मी, यह पोल अर्थात यह पोल जो है मुझसे बिलोंग करता है, ये पोल मुझसे ताल्लुक़ रखता है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, अब इसके बाद युधिष्ठिरा को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। दैट दिस कुड नॉट बी द नन ऑफ अदर दैन द वर्ड ऑफ यक्ष, यह किसी और का शब्द नहीं हो सकता वरन यक्ष के अलावा और किसी का शब्द नहीं हो सकता। युधिष्ठिर गेस कर लेता है। एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, और उसने अनुमान लगा लिया कि उन भाइयों के साथ क्या घटना घटित हुआ था। इट टुक हिम टू नो टाइम टू सी द पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अब उसके बाद इट टुक हिम नो टाइम, थोड़ा समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, एक संभव रास्ता, जिससे कि ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जिससे उनको वापस लाया जा सके, जिससे उनको जीवन में वापस लाया जा सके। तुरंत उसने एक तरीके को सोच लिया। और फिर क्या होता है, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बिना शरीर वाले आवाज़ को, बॉडीलेस, ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उसने बिना शरीर वाले आवाज़ को कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न को पूछें। अब देखो यहाँ से प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, यानी कि युधिष्ठिर ने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा कि अपने प्रश्न को पूछिए। अब यहाँ देखो क्वेश्चंस रखा जाता है, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, अब आवाज़ के द्वारा एक के बाद दूसरा प्रश्न तुरंत रखा जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है, क्या बचाता है। व्हाट रिस्क मैन इन डेंजर, तो उत्तर देता है करेज, साहस, करेज मीन साहस। फिर आ रहा है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो आंसर आता है कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से नहीं। डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य जो है किसी शास्त्र का अध्ययन करने से बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम,
यह बुद्धिमान लोगों के संगत में उनके साथ रहने से ही संभव होता है। दैट ही गेट्स विजडम, तभी उन लोगों के अंदर वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त कर सकता है। द यक्स आस्क्ड, फिर यक्स पूछता है, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द वाइंड, हवा से अधिक तेज क्या है? माइंड, आंसर आता है माइंड। फिर आता है, व्हाट इज मोर फेडेड दैन ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है? तो ए सारो स्ट्रिकन हर्ट, यानी कि एक दुख से भरा हुआ दिल, हृदय। व्हाट बी फ्रेंड इन ट्रेवलर, यात्रा में मित्र कौन हो सकता है? लर्निंग, विद्वता, ठीक है ना। यानी कि इतने प्रश्न को पूछते हैं यक्ष, जितना प्रश्न पूछता है सारे प्रश्नों का जवाब जो है युधिष्ठिर दे देते हैं। अब देखिए एक बार और, हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, कौन तुम्हारा मित्र होता है जब तुम घर पे ठहरते हो? द वाइफ, पत्नी। हु अकम्पनीज ए मैन इन डेथ, कह रहा है हु अकम्पनी ए मैन इन डेथ, यानी कि मनुष्य के साथ मृत्यु में कौन जाता है, मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ क्या जाता है? तो आंसर आता है धर्म। दैट अलोन अकम्पनीज द सोल इन सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही एक ऐसा चीज़ है जो अकेले जो है मृत्यु में उसके एकांत यात्रा के साथ जाता हुआ दिखाई देता है, यानी कि धर्म ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, फिर कहता है विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा बर्तन कौन है? आंसर आता है द अर्थ, पृथ्वी। विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ द ग्रेटेस्ट वेसल। आइए फिर, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? आंसर आता है कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हैप्पीनेस जो होता है अच्छे आचरण का परिणाम होता है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम होता है। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कह रहा है कि व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे त्याग देने पर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सबके द्वारा वो प्यारा हो जाता है। द्वारा प्राइड, यानी कि फॉर इफ द मैन गिव अप बीइंग प्राउड, यदि मनुष्य घमंडी होना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वह सबका प्यारा हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच एल्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, पर वह कौन सी हानि है जिसमें केवल जो है सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, न कि दुख प्राप्त होता है। आइए फिर उत्तर आता है कि एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्टेड टू सारो, तो हमारे पास अधिक देर तक जो है वो दुख नहीं ठहर पाएगा। व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, वो कौन सी चीज़ है जो मनुष्य छोड़ दे तो वह धनवान हो सकता है? आंसर आता है डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बी बिकम वेल्दी, यदि वह लालची होना छोड़ दे मनुष्य, कोई भी मनुष्य यदि लालची होना छोड़ दे तो वह धनवान हो सकता है। तो मित्रों, आज का ये वीडियो, इस वीडियो में आज तक का मैं थर्ड पार्ट की वीडियोज को मैं आगे अपलोड कर दूंगा, आज यही तक रहेगा। इसके बाद भी यक्ष जो है तमाम क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और करेगा, फिर मैं आपको अगले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा लास्ट तक, यानी कि थर्ड पार्ट में इस वीडियो को मैं यहाँ तक लास्ट तक अपलोड कर दूंगा, व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण से लेकर के और डिसअपीयर्ड तक। तब तक कि इस वीडियो में इतना ही, और यदि आपको इस वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लिखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।